हम सही मायने में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं यदि हम सकारात्मक अशांति का पथ चुन लें। चलिए देखते हैं व्यवहारिक संदर्भ में क्या करना पड़ेगा। अशांति केवल मन की एक अवस्था है, परंतु अशांति हमारे कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। अशांति तब उत्पन्न होती है जब क्या है और क्या होना चाहिए में हमें अंतर प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, यदि विद्यालय में कैसा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और कैसे उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, यदि इसमें अधिक अंतर है तो यह अशांति का कारण बन सकता है। अधिकतर अशांति को अनुचित माना जाता है क्योंकि हम सब हमेशा सुखी और शांत रहना चाहते हैं। एक विकल्प है कि हम अपनी आंखें बंद कर लें और अपने को समझाएं कि कोई समस्या है ही नहीं, पर अपने अनंत में हम जानते हैं कि इससे समस्या सुलझेगी नहीं। सही रूप में अशांति केवल कुछ करने से ही जाएगी, कुछ ऐसा जिससे कथनी और करनी में अंतर कम हो जाए। कुछ भी करने के इरादे से व्यर्थपूर्ण प्रयास आसान है और इसलिए कार्यशैली को बुद्धिमत्ता से चुनना आवश्यक। व्यर्थपूर्ण कार्य करते करते यदि हम अप्रेरित हो जाएं तो वह भी अनुचित होगा। हमारी अशांति सकारात्मक न होकर नकारात्मक हो जाएगी। तो हम क्या करें, क्या उचित होगा? सर्वप्रथम चलिए शांति प्रार्थना देखते हैं। आपने सुना होगा, ईश्वर जो मैं बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करने का बल दो, जो मैं बदल सकता हूं उसे बदलने का साहस दो और इन दोनों का अंतर पता करने के लिए मुझे ज्ञान दो। चिकित्सकों के पास शांति प्रार्थना का अपना व्यवहारिक संस्करण है जिसे वह ट्रायड कहते हैं, मतलब कि 3 में विभाजित करना। युद्ध क्षेत्र में आने वाले घायलों को वह पहले 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जिनका अब कुछ नहीं हो सकता उन्हें अफीम देकर अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। जो बहुत जोर से हाय हाय कर रहे हों पर जो जिएंगे तो जिएंगे ही, उन्हें भी ध्यान नहीं दिया जाता। पर जिनका जीवन मृत्यु चिकित्सा पर निर्धारित है, पहले उन्हें देखा जाता है। सकारात्मक अशांति कैसे संजोई जाए, शायद इसमें सबक है। सकारात्मक अशांति का एक ऐसा शत्रु है जिसे पहचानना अति आवश्यक है। दुर्भाग्य से वह हमारे अति निकट है और प्रियजन भी, कोई और नहीं अपितु हम स्वयं ही। जब हम अपने ही संकटों और दुविधाओं को अशांति का स्रोत बना लेते हैं तो जल्द ही सकारात्मक अशांति नकारात्मक में परिवर्तित हो जाती है। आवश्यक है कि हम अपना ध्यान वास्तविक समस्या पर केंद्रित करें, अन्यथा बड़ी आसानी से ही हमें विश्वास हो सकता है कि हम परिस्थितियों के शिकार हैं और हमारी प्रतिभा अपहचानी रह गई है, और फिर कुछ भी कर पाना और भी कठिन हो जाता है। जब हमारी अशांति का केंद्र हमसे हटकर व्यवहारिक समस्याओं को संबोधित करता है तो परिणाम की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यही नहीं, परिणाम पाने के पश्चात हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है और अशांति कम। यह इस प्रक्रिया का रहस्यमयी गुण है। चिंतन करें तो मालूम होगा कि आप इस तथ्य से पहले से ही परिचित हैं और इसलिए इसे केवल स्मरण चिन्ह ही समझे। अंत में चलिए याद करते हैं भक्त कबीर जी की वाणी इस संदर्भ में, जब हम थे तब तुम नाही, जब तुम थे तब हम नाही।